नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम काव्य दीपिका के अंतर्गत कुछ अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। उनमें जो प्रथम अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है, इसका लक्षण है संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। वापस बोल रही हूँ मैं, इसका लक्षण संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, अर्थात इसका अर्थ है प्रकृतस्य अर्थात प्रकृत शब्द जो है उपमेय के लिए आया है। समेन उपमान के साथ जो संभावना प्रकट की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। वापस देखिए, प्रकृत कहते हैं उपमेय, समेन उपमान के साथ जो संभावना प्रकट की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ संभावना है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान ये दो अलग अलग शब्द हैं। उपमेय जिसको उपमा दी जाती है, उपमान जिसकी उपमा दी जाती है। देखिए, इन दोनों शब्दों का अर्थ आपको समझना जरूरी है। उपमेय शब्द जो है जिसको उपमा दी जाती है और उपमान जिसकी उपमा दी जाती है, तो ये दोनों शब्द अलग है। इनमें संभावना, उत्प्रेक्षा का अर्थ है संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। काव्य प्रकाश के अनुसार इस लक्षण में उत्प्रेक्षा में समान वस्तु की संभावना के लिए प्रयोग में आने वाले कुछ शब्द जो है वह इस प्रकार हैं। जैसे देखिए, इसमें ये जो है, ये कुछ प्रयोग आते हैं उत्प्रेक्षा में। ये शब्द है मन्ये, संके, ध्रुवम, प्रायो, नूनम, इत्यमेव मा अदिभिः। उत्प्रेक्षः व्यञ्जते शब्दैरिव शब्दोऽपि तादृशः। उत्प्रेक्षा जो अलंकार है, इस अलंकार के अंतर्गत कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मन्ये, संके, ध्रुवम, नूनम, इव आदि शब्दों का प्रयोग से उत्प्रेक्षा की जाती है। इसका जो उदाहरण है, ये उदाहरण इस प्रकार है। ये जो उदाहरण है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है यहाँ पे। इसका ये इस प्रकार है, लिम्पतिमेव तमो अंगानि वर्षति वा अंजनम नभ असत्पुरुषेवेव दृष्टिर्विफलतां गतः। इसमें अंधकार मानो मन्ने आ रहा है, इसमें मानो, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है कि मानो अंधकार अंगों को जैसे लीप रहा है। अंधकार क्या कर रहा है? अंगों को लीप रहा है। आकाश काजल की वर्षा सी कर रहा है। मतलब यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है। आकाश काजल की वर्षा नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा संभावना की जा रही है कि क्या कर रहा है? आकाश मानो काजल की क्या कर रहा है? वर्षा कर रहा है। दुष्ट पुरुष की सेवा के समान दृष्टि विफल हो गई है। दुष्ट पुरुष की सेवा के समान दृष्टि विफल हो गई है। ये इस पद्य का जो अर्थ है। वापस देखिए, लिम्पति तमो अंगानि वर्षति वा अंजनम नभ असत्पुरुषेवेव दृष्टिर्विफलतां गतः। अंधकार जो है अंगों को क्या कर रहा है? जिसे लीप रहा है, ढक रहा है। आकाश क्या कर रहा है? मानो काजल की वर्षा कर रहा है। ऐसा अंधकार काला पंछा गया है, जैसे
जो आकाश क्या कर रहा है, काजल की वर्षा कर रहा है, मानो ऐसा प्रतीत होता है। दुष्ट पुरुष की सेवा के समान दृष्टि विफल हो गई है। इस प्रकार इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह श्लोक जो है मृच्छकटिकम से लिया गया है। वर्षा काल की रात्रि का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें अंधकार का प्रसार, लेपन तथा वर्षण रूप संभावना की गई है। इसमें अंधकार क्या कर रहा है, प्रसार कर रहा है, लीप रहा है। लेपन और काजल, आकाश जो काजल की वर्षा सी कर रहा है, तो ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। इसलिए ये जो पद्य है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार ये उत्प्रेक्षा अलंकार हमने आपको समझाया है। तो यहाँ पे मन्ये, संके, ध्रुवम, प्रायो, नूनम, मित्ते आदि भी उत्प्रेक्षा व्यंजते शब्देरपि शब्दोऽपि तादृश है। अर्थात इन मन्ये, संके, ध्रुवम, नूनम, इन इव आदि शब्दों से इन शब्दों के प्रयोग से क्या प्रतीत होता है कि इनमें क्या कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार ये उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अगला जो अलंकार है वह है, अगला वाला अलंकार है स्वभावोक्ति। स्वभावोक्ति अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार वो इस प्रकार हैं। इसका जो लक्षण है वह दो तरह से दिए हुए हैं। इसमें दोनों ही प्रकार से लिखा जा सकता है। स्वभावोक्ति रसौचारौ यथावद्वस्तु वर्णनम, या स्वभावोक्ति दुरूहार्थ स्वक्रिया रूप वर्णनम। स्वभावोक्ति दुरूहार्थ स्वक्रिया रूप वर्णनम या स्वभावोक्ति रसौचारौ यथावद्वस्तु वर्णनम। अर्थात इसका अर्थ यह है कि अतिशय चमत्कार के साथ वस्तु का यथावद वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है। अर्थात अतिशय चमत्कार के साथ वस्तु का यथावद जो वर्णन है, मतलब जैसा का जैसा वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार के अंतर्गत गिना जाता है। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये है ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति चंदने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः सर्पतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भैर्धावलीढैः श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्ण वर्तमा पश्चोदग्र पृत्तत्वाद व्येति बहुतरम स्तोक्कौर्व्याम प्रयाति। अर्थात यह जो पद्य है, यह पद्य स्वभावोक्ति अलंकार का बहुत ही सुंदर पद्य है। इसमें इसके अंतर्गत जो मृग है, मृग शावक की अत्यंत ही स्वाभाविक चेष्टाओं का इसमें वर्णन किया गया है कि ग्रीवा भंगाभिराम, कि अपनी ग्रीवा को पीछे की ओर मुड़ाते हुए ऐसे उसकी जो मनोदशा है, उसका जो मृग शावक जो दौड़ कर रहा है, उसकी अत्यंत ही स्वाभाविक चेष्टाओं का इसमें वर्णन किया गया है। इसीलिए यहाँ पे स्वभावोक्ति अलंकार कहा गया है। यह पद्य अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। उसी का प्रथम अंक का ये पद्य है। तो चलिए अगला जो अलंकार है वह है उपमा अलंकार। अगला अलंकार मैं आपको समझाने जा रही हूँ, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का जो लक्षण है वह इस प्रकार है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यभिधीयते। अर्थात स्पष्ट और सुंदर समता को ही उपमा कहते हैं। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम
उपमेय इत्यभिधीयते। स्पष्ट और सुंदर समता को उपमा कहा जाता है, ये अर्थ है। इसमें ये देखिए, साधर्म्यम उपमा भेदे पूर्णा लुप्ता च साग्रीमा श्रोत्यर्थी च भवेद वाक्ये समासे तद्धिते यथा। उपमा के ही अंतर्गत है ये कि अर्थात उपमान और उपमेय का भेद होने पर सादृश्य का कथन उपमा अलंकार कहलाता है। अर्थात उपमान और उपमेय का ही सादृश्य होता है, कार्य और कारण आदि का साधर्म्य नहीं होता। उन दोनों का ही समान धर्म से संबंध होना ही उपमा कहलाता है। समता जिसे अपन कहते हैं, उपमान और उपमेय का सादृश्य साधर्म्य एक जैसा होना, समान होना, कार्य और कारण आदि का साधर्म्य नहीं होता है। इसमें ये ध्यान रखिए, कार्य और कारण आदि का साधर्म्य नहीं होता है। इन दोनों का ही समान धर्म से संबंध होना ही उपमान कहलाता है। उपमा सादृश्य मूलक अर्थालंकार है। इसमें उपमान, उपमेय और साधारण धर्म और वाचक पद, इन चारों का समावेश होता है। उपमा सादृश्य मूलक अर्थालंकार है। इसमें उपमान, उपमेय और साधारण धर्म और वाचक शब्द, इन चारों का समावेश होता है। विशेष में है जो उपमा अलंकार में चार तत्व होते हैं। जहाँ चारों तत्व होते हैं वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है, और किसी तत्व के कम होने पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। समझ रहे ना आप कि उपमान जिसकी उपमा दी जाए, उपमेय जिसको उपमा दी जाए, साधारण धर्म और वाचक पद, ये चारों ही समान अगर सब एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पे कौन सी उपमा होगी? पूर्णोपमा। और अगर किसी एक तत्व का भी कमी है या नहीं हो तो वहाँ पर कौन सी उपमा होगी? लुप्तोपमा। उपमेय वर्ण्य वस्तु जिसका प्रयोग केवल वर्ण्य या प्रस्तुत की शोभा के लिए किया जाता है, जैसे चंद्रमुखी। यहाँ चंद्र शब्द उपमान है, मुख शब्द उपमेय है। चंद्र इव मुखम यस्या, चंद्र के समान मुख है जिसका। चंद्रमा और मुख, चंद्रमा क्या है? उपमान है। इसकी उपमा दी जाती किसको? मुख को। तो उपमेय कौन हुआ? मुख। उपमान एवं मुख उपमेय शब्द है। और चंद्र इव मुखम यस्या, जिसका मुख क्या है? चंद्रमा के समान है। साधारण धर्म अर्थात दोनों में, उपमान एवं उपमेय में पाया जाने वाला समान धर्म। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, इसमें उदाहरण है इसका, स्वप्ने अपि भारतं वर्षं विजयश्रीर्न मुञ्चति भर्तारं कृच्छकाले अपि यथा काचित् पतिव्रतः। यहाँ पर विजयश्री उपमेय और पतिव्रता उपमान तथा साथ न छोड़ना सामान्य धर्म होने से यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार हुआ। उपमा अलंकार हुआ इसमें, स्वप्ने अपि भारतवर्षं विजयश्रीर्न मुञ्चति भर्तारं कृच्छकाले अपि यथा काचित् पतिव्रतः। कि विजयश्री उपमेय है, जिस विजयश्री को उपमा दी जा रही है, और पतिव्रता जो उपमान है, और साथ न छोड़ना सामान्य धर्म है। अतः यहाँ पे इस पद्य में कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार हुआ। तो आ गया ये आपको समझ में। अगला जो अलंकार है वह है निदर्शना अलंकार। निदर्शना अलंकार ये अपन पढ़ने जा रहे हैं। निदर्शना अलंकार है ना। निदर्शना अलंकार का जो लक्षण है वह है अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः निदर्शनः। अभवन वस्तु संबंधः
उपमा परिकल्पकः निदर्शना, जहाँ वाक्यार्थ या पदार्थों का अनुपपन्न संबंध भी अंत में उपमान उपमेय भाव में परिणित हो, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। जो निदर्शना अलंकार यह कितने प्रकार का होता है? ये भी 3 प्रकार का होता है। वाक्यार्थ निदर्शना, पदार्थ निदर्शना और मालारूप निदर्शना। अब बस जहाँ वाक्यार्थ या पदार्थ का अनुपपन्न संबंध भी अंत में उपमान उपमेय भाव में परिणित हो। यहाँ पे जो है इसका उदाहरण है, ये रघुवंश महाकाव्य का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। क्व सूर्य प्रभवो वंशः, क्व सूर्य प्रभवो वंशे, क्व चाल्प विषया मतिः, तितिर्षु दुस्तरम मोहादुड़पे नास्मि सागरम। अर्थात मेरी छोटी सी बुद्धि द्वारा सूर्यवंश का वर्णन करना छोटी नाव से समुद्र पार करने के समान है। यह यहाँ पर पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध वाक्यों में अर्थबोध के लिए उपमान और उपमेय की कल्पना की गई है। यहाँ की मेरी छोटी सी बुद्धि क्या है? मेरी बुद्धि छोटी सी है और सूर्यवंश का वर्णन करना, इतना बड़ा सूर्यवंश है और मेरी बुद्धि क्या है? छोटी सी है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो छोटी नाव से समुद्र पार करने के समान हो रहा है। नाव कैसी है? छोटी सी है और बहुत बड़ा समुद्र है। तो यहाँ कहा गया है कि जो सूर्यवंशी राजा हैं, इनका वंश क्या है? समुद्र पार करने के समुद्र के समान बताया है। और जो मेरी छोटी सी बुद्धि है, कवि की जो बुद्धि है वह क्या है? छोटी नाव के समान बताई है। तो पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध वाक्यों में अर्थबोध के लिए उपमान एवं उपमेय की परिकल्पना की गई है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? निदर्शना अलंकार है। चलिए आगे। तो धन्यवाद। अगली क्लास में हम जो है अन्य अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।